हेलो। डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका थंबनेल रहने वाला है कि जो लोग अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं बट उससे डरते हैं कि चेंज को कैसे एक्सेप्ट करें या फिर चेंज कैसे करें अपनी लाइफ में, तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है जो चेंज चाहते हैं पर डरते हैं। तो देखते हैं ये इस रीडिंग में आज क्या मैसेज है और किसके लिए है। तो बने रहिएगा लास्ट तक और देखिए किसके लिए रीडिंग में मैसेज आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Page of Swords, Knight of Wands, Nine of Cups। अगर आप चाहें तो शफल को, वीडियो को कट करके शफल को अवॉइड कर सकते हैं और आगे अपनी वीडियो पे जा सकते हैं। जिनसे भी रेजोनेट होती है प्लीज़ बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या गाइडेंस मिली है ना, और आपकी लाइफ में वो गाइडेंस कितनी कामयाब, मतलब कितनी आपको आगे बढ़ने में कितना हेल्पफुल रही। बने रहिएगा। ओके, पेज ऑफ कप। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। हम इसमें गाइडेंस भी लेंगे। पहले हम एक जर्नल जो मैसेजेस हैं वो लेंगे कि आपको क्या करने की आवश्यकता है इस समय जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। और जो चेंज आप करने से डर रहे हैं वो आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। ओह, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड। जैसा थंबनेल है वैसे ही कार्ड्स भी आए हैं कि यहाँ हाँ, चेंज तो आपकी लाइफ में है, चेंज है, आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन भी मिल रहे हैं कि आप चेंज को एक्सेप्ट करें। बट यहाँ पर मुझे पुराने जो दिख रहे हैं मैसेज, मतलब पुराने जो हर्ट्स हैं जिनके कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनसे उभर नहीं पा रहे हैं, वो मैसेजेस मुझे ज़्यादा यहाँ पर क्या है ना कि एक तरह की एक गाइडेंस वाली रीडिंग ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है कि क्या ऐसी बात है जिससे आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और चेंज को जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मेन आज ये जो रीडिंग है वो गाइडेंस बेस रहने वाली है कि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स अभी आ रहे हैं वो गाइडेंस बेस्ड हैं। अगर आपको ये कार्ड दिख रहे हैं, चलिए जितने कार्ड दिख रहे हैं बाकी मैं आपको
रीडिंग में दिखा दूँगी जो नहीं दिख रहे हैं। हाँ जी, अब कुछ हम यहाँ से भी ले लेते हैं कार्ड्स, और कि क्या रीज़न है, इंटरनल क्या मतलब रुकावटें आ रही हैं जिसके कारण आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से मैसेज ले लेते हैं हम। पूरी रीडिंग हम एक बार कार्ड्स निकालने के बाद ही शुरू करते हैं, है ना। पहले हम पूरे कार्ड्स शफल कर लें। अगर आप चाहें तो शफल को मतलब आगे जाकर वीडियो देख सकते हैं, शफल को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड हमारे मतलब जो अभी जो ये कार्ड्स हैं वो हमें इंटरनल बता रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए जिससे आप उस चीज़ के, कहते हैं ना, एक्सेप्ट करने के लिए जो हमें एक इनर पावर की ज़रूरत होती है ना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए जो एक इनर स्ट्रेंथ हमें चाहिए होती है। ये कार्ड हमें वो मैसेज दे रहे हैं कि क्या है जो आपके अंदर आपको करने की आवश्यकता है, कि जो आपको आगे बढ़ने में हेल्पफुल होगा, स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा जो आपके अंदर, है ना। बस एक और कार्ड लेंगे फिर हम शुरू करते हैं। एक गाइडेंस भी लेंगे गणेश ओरेकल से, क्योंकि कहते हैं गणेश जी सर्वसिद्धि है ना, सर्वसिद्धि दाता है। तो ये थे हमारे कार्ड्स। बस एक और हम गाइडेंस लेंगे, एक कार्ड लेंगे हम गणेश ओरेकल से और एक लक्ष्मी ओरेकल से, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए लक्ष्मी जी का और विघ्नहर्ता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम गाइडेंस लेते हैं गणेश ओरेकल से। देखिए, करेज की बात की, करेज का कार्ड है। थैंक यू। क्योंकि सबसे ज़्यादा करेज की नीड होती है आगे बढ़ने के लिए। कैपेसिटी टू लव। चलिए, वन मोर गाइडेंस लक्ष्मी ओरेकल से, मनी ओरेकल कार्ड से। कार्ड्स को मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है आपको बताने के लिए। एक नहीं 4 कार्ड्स आए हैं। रिलीज रेजिस्टेंस, देखा कार्ड कैसे अलाइन हो रहे हैं कि जो भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं आपके आगे बढ़ने में, उन्हें रिलीज़ कीजिए। ब्लेस ऑल, मनी फ्लो और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन्हें हम बाद में लेंगे, है ना। अभी हम इन्हें साइड में रख देते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग, कि क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप चाहते हैं आगे बढ़ना, बट कुछ डर या कोई इनसिक्योरिटी या फिर कुछ अंदर की चीज़ें हैं, जो एक सेल्फ फियर, सेल्फ डाउट, क्या है जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। चलिए देखते हैं, बने रहिएगा, बहुत अच्छी रीडिंग रहने वाली है और आपको हेल्पफुल रहेगी। हाँ जी, सबसे पहला ही कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि रिवर्स है। कहते हैं कि आप मतलब ये आसान, मतलब आपके पास आइडियाज़ जो हैं आगे बढ़ने के, आपका जो माइंड है वो काफ़ी
प्रोडक्टिव है, आपका माइंड है ना बहुत शार्प है, वो आपके पास आइडियाज़ हैं, बट आप खुद उनको देखना नहीं चाह रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है कि मैं ये करूँगा तो शायद होगा या नहीं होगा। तो पहला ही कार्ड सेल्फ डाउट का है। सेकंड क्या है कि वो बोलते हैं कि नाइट ऑफ वैंड कहते हैं कि आप एक बार अपने आइडियाज़ पे, अपने ऊपर, अपनी जो भी आपकी एनर्जी है उस पर ट्रस्ट कीजिए, काम कीजिए, एक्शन लीजिए, भले ही छोटा हो बट एक्शन लीजिए। तो आपको वो सब चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं जो आप चाहते हैं। कहते हैं ना, हर इंसान लाइफ में ग्रोथ चाहता है, एक्सपेंशन चाहता है, वो है आपके पास, बट कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ डाउट है ना, वो आपको रोक रहा है। वरना आपकी लाइफ में तो ग्रोथ ऑलरेडी रेडी है ना। यूनिवर्स तो चाहते हैं कि आप ग्रो करें और वो आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ डाउट है ना वो आपको रोक रहा है। यहाँ क्या है, अगला ही कार्ड है फुलफिलमेंट का। क्या कहता है कि आप बैठे मत रहिए, जो भी आपके आइडियाज़ हैं आप उन्हें एक्सप्लोर करें, उन्हें एक बार बैठ के देखें, पॉजिटिव वे में, उन्हें जज ना करें, सिर्फ देखें कि मुझे क्या आइडिया आ रहे हैं, मेरे अंदर से जो गाइडेंस आ रही है वो क्या है, उन्हें ऑब्ज़र्व करें, है ना। और उन पर बड़ा ना सही, छोटा ही सही एक स्टेप लें, एक्शन लें। बैठे रहने से या खाली सोचने विचारने से तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी ना। तरक्की कब मिलेगी, जब आप उस पर छोटा सा ही, भले ही कोई छोटा एक्शन लें बट लें। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने हैं, नहीं, आपको अपनी ही एनर्जी को ऑब्ज़र्व करना है कि मेरे अंदर से क्या आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनर कॉलिंग, देखिए इनर कॉलिंग है, और वो इनर कॉलिंग कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर, मतलब एक होता है ना इनर कॉलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग इनर कॉलिंग है, इंटेंसिटी है ना। इनर कॉलिंग बहुत शार्प आ रही है, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सेल्फ डाउट आ रहे हैं। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि एक बार आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, आपको जो आइडियाज़ आ रहे हैं या यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है उसे सुने, उस पर एक्शन लें, भले ही छोटा लें पर कंसिस्टेंट एक्शन लें, है ना। फ्यूचर को देखें, फ्यूचर गोल्स रेडी करें कि आप क्या चाहते हैं। उस गोल से आपके जो एक्शंस हैं जब अलाइन होंगे, मतलब कि आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं, अगर आप अपनी, कहते हैं ना, आप अगर किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं, जैसे हम ट्रैवल करते हैं, तो अगर मान लो हमारा गोल इधर है, हम गाड़ी इधर घुमाएंगे तो कैसे पहुंचेंगे, है ना। मतलब आपका गोल जिस दिशा में है उस दिशा में आपको एक्शन लेना है ना। अपने गोल्स के साथ आपकी जो एनर्जी है, आपका जो अंदर से जो कॉलिंग है, उन सब को एक दिशा में लाएं और एक्शन लें, छोटा बट कंसिस्टेंट, है ना। तो वो आपको आपकी एनर्जी के साथ जब अलाइन होंगे, आप अपने गोल्स के साथ अलाइन होंगे, अपनी इंट्यूशन के साथ अलाइन होंगे, तो वो एक्शन आपके गोल ओरिएंटेड एक्शन होने वाले हैं। आपको वो सब देखने को मिलेगा जो आप चाहते हैं। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपके जो सेल्फ डाउट हैं वो धीरे धीरे हील होंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको ये लग रहा है, क्योंकि आप बैठे बैठे सोच रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि पता नहीं मैं करूँगा। क्योंकि पास्ट में क्या था ना कि आपने जो सोचा, जो एक्शन लिए, वो शायद आपके सक्सेसफुल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था ना, कहते हैं ना, सम टाइम हमारा टाइम अलाइन नहीं होता, एनर्जी और टाइम। आपकी एनर्जी अच्छी थी पास्ट में भी, है ना। आपका जो माइंड है बहुत शार्प है, आपके पास बहुत आइडियाज़ हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, बट कहते हैं ना टाइम उस टाइम आपके फेवर में नहीं रहा। या फिर कहते हैं ना, सम टाइम, कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब हमारी एनर्जी ही टाइम से अलाइन नहीं होती। मतलब कि कभी कभी हमारे गोल्स, हमारे एक्शन तो सही होते हैं, बट हम कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते हैं, या फिर
हम लोग उस वे में काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमें वो रिज़ल्ट भी देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। तो बस यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पहले आपकी एनर्जी अलाइन नहीं थी, बट आपके एक्शन तब भी ठीक थे, एक्शन आपके अभी भी ठीक है। तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करें। आपको जो भी इनर कॉलिंग आ रही है, क्योंकि आप देखो, इनर कॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, ये भी है। 24 घंटे आपके अंदर जो वो एक चीज़ है जो आपको कॉल कर रही है, जो आपको अंदर से पुश कर रही है कि आप करें, बट आप उससे इग्नोर कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है जो आपको और भी परेशान कर दे रहा है कि आप क्या करें, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कन्फ्यूज़न को क्लैरिटी में कन्वर्ट करें। वो कैसे होगी, जो आपने इतना ओवर थिंकिंग, आपके अंदर से जो है क्लियर है, सब चीज़ें ठीक हैं, बट कभी कभी हम चीज़ों को ओवर प्रोसेस कर देते हैं ना। क्योंकि कहते हैं ना, जब पास्ट की एनर्जी ऐसी रही हो जहाँ आपके जो काम हैं, जो आपके जो एक्शन थे वो सही नहीं बैठे, जिसका रीज़न मैंने अभी बताया, तो उसके कारण क्या होता है ना, समटाइम क्या होता है ना, हम सोचने लगते हैं कि अब की बार करूं तो ठीक रहेगा। तो वो जो हम चीज़ों को ओवर प्रोसेस कर देते हैं ना, तो उसके कारण जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, जो आपको अंदर से एक हर्ट फील हो रहा है कि जिसने आपको कन्फ्यूज़न के साथ सेल्फ डाउट भी कन्वर्ट कर दिया आपके अंदर, उन सब चीज़ों में आपको क्लैरिटी आ रही है। क्लैरिटी कब आएगी, कि आप एक वे में एक्शन लेना शुरू करें। तो कहते हैं ना कि जब हम सर्दियों में आपने देखा होगा कि जब सुबह सुबह का टाइम होता है तो कितना फोग होता है ना। पर क्या उस फोग में दुनिया रुक जाती है? हम दौड़ नहीं पाते हैं, बट चलते तो हैं। जब फोग में आप एक एक कदम स्लोली चलते हैं तो आपको आगे का रास्ता खुलता जाता है। बट अगर आप उसी फोग में दौड़ लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको नेचुरली ये लगेगा कि नहीं, ये तो गलत है, कहीं आगे मैं गिर ना जाऊं, आगे कोई चीज़ ना आ जाए, होता है ना। तो वो होता है सेल्फ डाउट। तो दौड़िए मत, चलिए, चलना शुरू कीजिए, है ना। जब आप चलना शुरू करते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे तो आपको अंदर से एक क्लैरिटी आएगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, मैं ठीक जा रहा हूँ। तो ये था आपकी जो अंदर की एनर्जी थी। क्योंकि अभी जो बॉटम में आप, ऐसा नहीं है आपके अंदर वो करेज नहीं है, क्योंकि यहाँ करेज का कार्ड भी है, गाइडेंस में करेज है आपके अंदर। आप एडवेंचरस हैं, आपकी एनर्जी जो है ना, आपकी एनर्जी वो क्या है कि मैं रोज़, देखो, जिनके माइंड में मल्टीपल आइडियाज़ आते हैं ना, उनको क्या है कि रोज़ एक नया आइडिया मैं एक्सप्लोर करूं। एक एक्सप्लोरिंग की एनर्जी है आपके अंदर। तो ये तो नहीं कहेंगे कि आप गोल ओरिएंटेड, तो देखो एक ही वे में हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस में तो आप सक्सेस को नहीं ले पाएंगे। हाँ, आप एडवेंचर आपको मिलेगा, है ना, लेकिन गोल आपको अचीव नहीं होता मल्टीपल सोर्सेज में जाने में। लेकिन ये मल्टीपल सोर्स आपको, आपकी जो एनर्जी है उसको हाई करने में ज़रूर काम आते हैं, है ना। तो आप इस जो आपकी एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में हाईली, मतलब आपकी एनर्जी जो हाई, मतलब अच्छी एनर्जी हो, आपकी हाई पिच पे जो आपकी एनर्जी काम करे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसके लिए आप इस एडवेंचर की जो एनर्जी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब घूमने जाइए जहाँ आपको अच्छा लगता है, तो आपको अच्छा लगेगा। खुश जब हम होते हैं तो हमारी एनर्जी हाई लेवल पे हम काम करते हैं। कहते हैं जब हम लो पिच पर होते हैं, जैसे कि ये दो कार्ड हैं, देख रहे हैं आप, स्ट्रेस और हार्ट मटेरियल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, अंदर से तो है बट कन्फ्यूज़न। यहाँ क्या है, डाउट। ये क्या है, लो पिच एनर्जी है। लो पिच एनर्जी पे जब आप होते हैं ना, तो आपका कोई भी काम नेचुरली
भले ही वो कितना ही अच्छा हो, वो सही दिशा में रिज़ल्ट नहीं दे पाता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो एडवेंचर की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी को हाईली करने में आपको हेल्प करेगी। मतलब आप खुश होंगे अंदर से। जब हम खुश होते हैं तो हमारी एनर्जी अच्छे लेवल पे ऊपर उठती है, तो आपको अच्छे आइडियाज़ आते हैं और तब आपकी एनर्जी में जो भी आप काम करते हैं वो आपको सक्सेस दिलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इंटेंसिटी, भागिए मत, चलिए, जैसा कि हमारे पहले ही कार्ड में आया कि स्लो बट कंसिस्टेंट एक्शन लीजिए, दौड़िए मत, है ना। साइलेंट, अपने अंदर देखिए, 2 कार्ड एक साथ हैं। आप इतना अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो ओवर थिंकिंग से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा और कुछ नहीं। यहाँ क्या है, पेशेंस, साइलेंस। अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर से क्या आ रहा है ना, तो आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोनों ही कार्ड क्या कह रहे हैं, न्यू बिगनिंग विथ क्लैरिटी, फ्यूचर गोल्स, कि फ्यूचर गोल्स बनाइए, नई शुरुआत कीजिए क्लैरिटी के साथ, है ना। चलिए, ये तो थी रीडिंग। अब देख लेते हैं हमें क्या गाइडेंस है गणेश जी की तरफ से। गणेश जी की तरफ से आ रहे हैं गाइडेंस की अपने अंदर जो करेज है आपके अंदर, उसको जगाइए, उसे पहचानिए। आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, है ना, बट पेशेंस के साथ, जल्दबाजी हड़बड़ाहट में नहीं, आराम से अपने अंदर देखिए, सोचिए कि क्या था आपके अंदर जो ओवर थिंकिंग के अंदर कहीं दब सा गया है, क्योंकि बहुत करेजियस हैं आप, है ना। पास्ट में भी आपकी एनर्जी काफ़ी करेज भरी रही है, सिर्फ कुछ कन्फ्यूज़न के कारण वो कहीं दब गई है। आपको उसे दोबारा से कॉल करना है ना। अपने करेज को दोबारा से जगाइए, देखिए कि क्या था ऐसा पास्ट में जो आपको एनर्जी देता था और करने की और अच्छा करने की, है ना। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है रिलीज रेजिस्टेंस, रिलीज रेजिस्टेंस टू रिसीविंग, अलाउ योर सेल्फ टू बी ब्लेस्ड, कि आप ब्लेस हैं, ये अपने आप को अफर्मेशन दीजिए। और जो भी चीज़ें आपको रुकावट दे रही हैं उन्हें कॉन्शियसली रिलीज़ कीजिए, है ना। इसके लिए आप अफर्मेशन कर सकते हैं सुबह उठ के कि आई रिलीज रेजिस्टेंस टू रिसीविंग एंड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी अबंडेंटली ब्लेस्ड। ये अफर्मेशन जब आप सुबह उठते हैं, या फिर अगर आप इसे चैंट करना चाहते हैं तो भी, आप जब इसे डेली चैंट करते हैं तो आपके अंदर जो है ना, वो जो रेजिस्टेंस की भावना है वो धीरे धीरे जाएगी और उसकी जगह लेगा करेज, है ना। हाँ जी, ब्लेस ऑल, सभी को, आपके साथ साथ और भी जो लोग हैं उन्हें अच्छी अच्छी ब्लेस कीजिए। देखिए, यहाँ क्या है, रिवर्स टेक्नोलॉजी काम करती है। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो बांटना शुरू कर दीजिए, है ना। यहाँ वही कहा जा रहा है, ब्लेस ऑल, जो चीज़ आप चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी लाइफ में मनी चाहते हैं, थोड़ा सा मनी डोनेट करना शुरू करें, हेल्प करना शुरू करें। किसी भी नीडी पर्सन की आप हेल्प कर सकते हैं, है ना। और नहीं तो नेचर में जा सकते हैं, इतने पक्षी हैं, उनको फीड कराइए, उनको दाना पानी के इंतज़ाम करवाइए, है ना। तो जो आप बांटेंगे वो आपकी लाइफ में 10 गुना होकर लौटता है। यहाँ क्या है, जॉय ऑफ गिविंग, है ना। आई गिव विथ जॉय
एंड आई रिसीव विद ग्रैटिट्यूड। तो जो आप देते हैं वही आपको मल्टीप्लाई होकर मिलता है। अगला ही कार्ड है मनी फ्लो का। देखिए यहाँ कहा ना, जो आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ में करना, वो आपको मिलने के लिए तैयार है। यहाँ कहा जा रहा है अनएक्सपेक्टेड इनकम कमिंग योर वे। माई अफर्मेशन है माई विजन इज फोकस्ड ऑन अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। ये अफर्मेशन आप चैंट कर सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को रिस्पेक्ट देंगे तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप खुद को निगलेक्ट करेंगे तो आपको लोग भी निगलेक्ट करेंगे। तो अपने अंदर करेज जगाने के लिए सबसे पहले जो एक इनसिक्योरिटी की भावना आ गई है, तो खुद को पहले रिस्पेक्ट देना शुरू करें, है ना। यहाँ क्या कहा जा रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ फाइनेंशियल फाउंडेशन। अफर्मेशन कर सकते हैं आप इसमें, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस एंड आई सेट हेल्दी बाउंड्रीज, है ना। तो सेल्फ वर्थ पे काम कीजिए। सेल्फ वर्थ वही है कि आप अपने अंदर जो चीज़ें दब सी गई हैं वक्त के साथ, उन्हें दोबारा से जगाइए। कैपेसिटी ऑफ लव, करेज, तो आपके अंदर एक दोबारा से स्पार्क आएगा जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो ये थे मैसेजेस कि क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। टोटली गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है ये। आई होप ये आपको आपके लाइफ में हीलिंग दे और आगे बढ़ने में टूल की तरह साबित हो। किससे कितना रेजोनेट होता है प्लीज़ बताइएगा, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा यस, ओम नमः शिवाय, है ना। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।